नमस्कार। अगर भारत को समझना है तो उसकी धड़कन को समझना बहुत जरूरी है। और वो धड़कन बसती है उत्तर प्रदेश में। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि ये भारत का वो आईना है जिसमें देश की सबसे बड़ी उम्मीदें और सबसे गहरी चुनौतियां दोनों एक साथ दिखती हैं। तो चलिए आज इसी उत्तर प्रदेश की कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालिए, लगभग 24 करोड़। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इतनी बड़ी आबादी है कि अगर उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। जी हाँ, ब्राजील और पाकिस्तान से भी बड़ा। यह है इस प्रदेश के विशाल आकार का पहला परिचय। और पता है, यही वजह है कि इसे अक्सर एक राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ भाषा, संस्कृति और समाज में उतनी ही वैरायटी है जितनी किसी पूरे देश में होती है। और ठीक वैसे ही यहाँ की सफलताएं और समस्याएं भी पूरे देश के पैमाने की होती हैं। तो इस सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम इसकी जमीन और नदियों को जानेंगे जिनसे ये प्रदेश बना है। फिर हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां भारत की कहानी लिखी गई। उसके बाद आज की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की धड़कन को महसूस करेंगे। और आखिर में हम उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश का भविष्य ही भारत का भविष्य है। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक औपचारिक परिचय से। 1950 में बना ये राज्य, जिसकी राजधानी नवाबों का शहर लखनऊ है और जहां हिंदी भाषा की जड़ें सबसे गहरी हैं, ये भारत के ठीक दिल में बसा। लेकिन देखिए, किसी भी जगह की कहानी ना उसकी जमीन और पानी से शुरू होती है। तो चलिए उत्तर प्रदेश की आत्मा को समझने के लिए पहले उसकी जीवन रेखाओं यानी यहाँ की नदियों को जानते हैं, जिन्होंने इस धरती को हजारों सालों से सींचा और संवारा है। गंगा, ये सिर्फ पानी की एक धारा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की आत्मा है। ये नदी आस्था भी है और अर्थव्यवस्था भी। ये खेतों को सींचने वाली जीवन रेखा भी है और संस्कृति का वो बहता हुआ प्रवाह भी, जो करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। और गंगा अकेली नहीं है। यमुना, गोमती, घाघरा और सरयू जैसी दर्जनों सहायक नदियां मिलकर एक ऐसा जाल बनाती हैं जिसने दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक को जन्म दिया, गंगा का मैदान। और इसी उपजाऊ मिट्टी ने यहाँ हजारों सालों से बड़ी बड़ी सभ्यताओं को पाला पोसा है। और बस इसी उपजाऊ जमीन पर भारत की कहानी का सबसे बड़ा मंच तैयार हुआ। ये वो धरती है जहाँ महाकाव्यों ने जन्म लिया, बड़े बड़े साम्राज्यों ने आकार लिया और क्रांतियों की चिंगारी भड़की। अगर भारत के इतिहास को एक किताब माने तो यकीन मानिए उसके कई सबसे अहम अध्याय यहीं लिखे गए हैं। जरा सोचकर देखिए, इतिहास का हर दौर यहां अपनी गवाही देता है। महाकाव्य काल में राम की अयोध्या और कृष्ण की मथुरा से लेकर दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक वाराणसी तक, मध्यकाल में मुगलों की शान ताजमहल से लेकर आधुनिक भारत की नींव रखने वाले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली ज्वाला तक, सब कुछ इसी धरती से जुड़ा है। इतना शानदार इतिहास तो है, पर सवाल ये है कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान क्या है? इसका मॉडर्न इंजन आखिर काम कैसे करता है? चलिए अब इसके वर्तमान की तस्वीर देखते हैं, इसकी अर्थव्यवस्था और प्रशासन। आज भी इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि ही है। ये भारत का सबसे बड़ा अन्न उत्पादक है। यहाँ के खेतों में उगने वाला गेहूं, गन्ना और आलू सिर्फ इस प्रदेश का पेट नहीं भरते, बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा की गारंटी भी हैं। लेकिन अब तस्वीर बड़ी तेजी से बदल रही है। एक तरफ जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहर भारत के नए आईटी हब बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद का पीतल का काम, भदोही के कालीन और कानपुर के चमड़े जैसे पारंपरिक उद्योग आज भी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और इस मॉडर्न इंजन को चलाने वाला ईंधन आता है यहाँ के ज्ञान केंद्रों से। आईआईटी कानपुर और आईएम लखनऊ जैसे संस्थान भविष्य के इनोवेटर्स तैयार कर रहे हैं, तो वहीं बीएचयू और एएमयू जैसी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटीज दशकों से देश को बौद्धिक नेतृत्व दे रही हैं। पर किसी भी जगह की असली पहचान उसके आंकड़ों में नहीं, उसकी आत्मा में होती है ना? और उत्तर प्रदेश की आत्मा बसती है उसकी रंग बिरंगी संस्कृति में, जो यहाँ की हवा में घुली हुई है। चलिए उसकी एक छोटी सी झलक देखते हैं। जरा यहाँ की संस्कृति को महसूस कीजिए, जहां शामें कत्थक के घुंघरुओं और बिरहा के लोकगीतों से सजती हैं, जहां प्रयागराज में कुंभ का मेला दुनिया का सबसे बड़ा समागम बन जाता है, और जहां लखनऊ के कबाब की खुशबू और बनारस के पान का जायका हमेशा के लिए अपना बना लेता है। तो हमने इसकी जमीन, इतिहास, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को समझा। अब इन सब डॉट्स को जोड़कर उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि आखिर क्यों
उत्तर प्रदेश को भारत का निर्णायक हृदय स्थल कहा जाता है। ये संख्या है उत्तर प्रदेश के जिलों की, 75। जरा सोचिए, ये 75 अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयां हैं, जिनमें से कई की आबादी तो छोटे-छोटे देशों के बराबर है। इतने बड़े और विविध राज्य को एक साथ चलाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। और बस यहीं से निकलती है इसकी असली राजनीतिक ताकत। भारत की सबसे बड़ी विधानसभा और संसद में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि। इसका एक सीधा सा मतलब है, दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर ही गुजरता है। यहाँ की राजनीतिक हवा पूरे देश की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। तो जब हम इस प्रदेश की विशाल आबादी, इसकी राजनीतिक ताकत, इसके इतिहास और इसकी संस्कृति को एक साथ देखते हैं, तो एक ही बात समझ में आती है। उत्तर प्रदेश सिर्फ भारत का एक हिस्सा नहीं है, ये भारत का भविष्य तय करने वाला प्रदेश है। इसलिए ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की कुंजी है कि जब उत्तर प्रदेश बदलता है, तो क्या भारत बदलता है? इसका जवाब जो भी हो, वो हम सबके भविष्य को प्रभावित करेगा। सोचने के लिए एक जरूरी